हेलो गाइस, आज हम नेहा की पैंट की स्टिचिंग करेंगे। कल हमने इसकी शर्ट की स्टिचिंग की थी और मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। सबसे पहले हमने पैंट के आसन को सिलाई लगानी होती है और डबल सिलाई लगा लेनी चाहिए ताकि पक्का हो जाए। पैंट थोड़ा टाइट होती है ना, सलवार के जैसे कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए पैंट को 2 बार सिलाई लगा लेनी चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी पैंटें सिलाई हैं तो आजकल पैंटें ही सिलवाते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं और चलती भी काफ़ी हैं। जितना हमारा सूट चलता है उतने ही चलती हैं। दोनों तरफ आसन को सिलाई लगाने के बाद हमने प्लेट डालने हैं। प्लेट जो हमारे हैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, इसलिए ऊपर से पौना पौना इंच, सवा सवा इंच दोनों साइड से लेकर बड़ा वाला प्लेट डालना है हमने। और अब हम पॉकेट लगाएंगे। पैंट को पॉकेट हम लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे, फ्रंट की साइड पर, जो हमारी फ्रंट वाली साइड होती है वहाँ पर। और ऐसे डब्बे की तरह हमने शेप बना देनी है। जो कट लगाते हैं, एक 2 इंच का कट होता है, एक 8 इंच का, उन कट के पास हमें इस तरह शेप से सिलाई लगानी है कि डब्बी सी बन जाए। और दोनों तरफ से कट लगाकर इसे अंदर को फोल्ड कर देना है। 1-2 बार मुश्किल लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। पॉकेट लग जाएगी, बहुत अच्छी पॉकेट लग जाती है। इस तरह से हम सलवार पर भी लगा सकते हैं, हमारे पल्लों पे ऊपर, और बाद में ऊपर बेल्ट लगा दो तो सलवार में भी पॉकेट अच्छी बन जाती है। और पॉकेट का दूसरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल सामने उसी तरह रखकर हमें एक बार इनको फिर से सिलाई लगानी है और जोड़ देना है पक्की तरह से। हमें ये हम बारीक बखिए से सिलाई लगा रहे हैं ताकि पक्की सिलाई आए। और ये बहुत अच्छी खुली डुली पॉकेट बनती है। इसमें जो मर्जी मोबाइल, पैसे वगैरह रख लो, काफ़ी बड़ी पॉकेट होती है। मैंने कटिंग में दिखाया हुआ है 13.5 इंच चौड़ी थी और 13.5 इंच लंबी और 7.5 इंच चौड़ी होती है ये पॉकेट। और इसको सीधा करके मैंने एक ऊपर भी डबल सिलाई लगा दी है ताकि बिल्कुल पक्की हो जाए। ऊपर तक सिलाई लगानी है हमें और फिर बाद में इसे अटैच कर देना है पैंट के आगे फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर। जितनी हमारी अटैच होगी आराम से उतनी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। बाकी हम कट कर देंगे बाहर को निकाल के। और जो फालतू धागे हैं वो भी साथ साथ ही कट कर देने चाहिए, बाद में याद नहीं रहता कहाँ पर धागा लटक रहा था। और यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी, थोड़ा सा बाहर आ गया है जो उसे कट कर देंगे और ऊपर एक टॉप पर भी सिलाई लगा देंगे और हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगी फ्रंट की साइड के ऊपर। और बाद में हमें फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है और आसन सीधी कर लेनी है दोनों पल्लों की। दोनों सीधे पल्ले हमारे अंदर होने चाहिए। और अब हम बाहर को सिलाई लगाएंगे और आधा पौना इंच छोड़ते छोड़ते ऊपर तक सिलाई लेके जाएंगे और 1.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें बेल्ट लगानी है। और दूसरी साइड पर हमें 7 इंच छोड़ना है, वहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। इस पैंट को जिप लगानी है, उसने बोला था कि जिप लगा देना। कई लोग बोलते हैं जिप नहीं लगानी और कई लगवा लेते हैं। लगवाने से बढ़िया कंफर्टेबल पैंट हो जाती है। मेरा कोई नहीं, थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन मैं बोल ही देती हूँ कि जिप लगा लो तो अच्छा है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ देना है और दूसरी साइड पर भी अटैच कर देना है। इस तरह से बाहर की साइड हम अटैच कर रहे हैं। अभी फिटिंग की सिलाई हमने नहीं लगाई। और इस साइड पे हमें 7 इंच छोड़ना है कपड़ा, उस पर हम जिप लगाएंगे। और अगर वीडियो में कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लिया करें कमेंट करके। और बार बार काम करने से ना फिर आ जाता है। अगर हम छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। कोशिश करते रहना चाहिए, ज़रूर आ जाएगा। अब नीचे की साइड मैंने फोल्ड करनी है। यहाँ पर मैंने कट लगाए होते हैं और बहुत आसानी हो जाती है फिर फोल्ड करने की। ज़्यादा या कम कपड़ा ज़्यादा अंदर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और हमारा पल्ला भी ऊंचा नीचा नहीं होता पैंट का, इसलिए कट लगा लेनी चाहिए। दोनों साइड मैंने फोल्ड कर ली है, पक्की सिलाई लगा दी है इनको। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, बाद में मैं जिप अटैच करूँगी। और इसको 6 इंच पोंचा चाहिए था, इसलिए मैंने उसी हिसाब से कटिंग की थी। और 6 इंच पूरा पूरा ही आएगा हमारा, थोड़ा सा कपड़ा बचेगा। ज़्यादा मार्जिन छोड़ने से भी अच्छी बात नहीं होती। एक बार में ही फिटिंग आ जाए तो अच्छी बात होती। ज़्यादा मार्जिन छोड़ने से फिटिंग अच्छी नहीं आती हमारी। और अब हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। आसन को आसन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए हमारी। 4-5 इंच बढ़ा देंगे आगे को कपड़ा, आसन के आगे को सिलाई। और फिर हम पोंचे की तरफ से दोबारा सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। और अगर इधर से सिलाई बाहर को निकालेंगे तो कई बार पोंचा ऊंचा नीचा हो जाता है, इसलिए हम हमेशा पोंचे की तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। और इधर से मैंने 6 इंच का निशान लगा लेना है, उसे 6 इंच ही पोंचा चाहिए था। जैसे ये परफेक्ट पैंट है, 6 इंच 5.5 इंच ही होता है पोंचा।
जो 10-10 इंच लगवा लेती हैं उनको पजामा ही सिलवा लेना चाहिए, प्लाजो खुला वाला। 10 इंच पैंट का पोंचा नहीं होता। और ये जो हमने 7 इंच कपड़ा छोड़ा था, यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है 2.5-2.5 इंच की, और हमें जिप के लिए इसे रेडी करना है। और एक साइड जो हमारी फ्रंट वाली साइड है, वहाँ पर एक एक पैर का मार्जिन देते हुए मैंने वहाँ नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। 7 इंच कपड़ा छोड़ा था ना, उससे भी नीचे तक सिलाई लगानी है। 8-9 इंच की पट्टी ले लेनी है, 2-3 इंच फालतू ही चाहिए हमें। और आधी अंदर को और आधी बाहर को लगाकर एक यहाँ सिलाई लगा देनी है। जैसे हम रेब पट्टी नहीं लगाते वैसे ही आधी अंदर को करना है, आधी बाहर को करना है इसे। और इसके ऊपर अब जिप अटैच करेंगे। जिप का कलर इतना मैच नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ले ली, क्योंकि पैंट के ऊपर जिप जो है वो दिखाई नहीं देती और सूट की जिप दिखाई देती है, इसलिए सूट के ऊपर बिल्कुल मैचिंग लेनी होती है। और ये थोड़ा मिलता जुलता कलर था, वो मैं ले आई थी जहाँ मार्केट से। ये 10 रुपये की जिप आ जाती है, आसानी से मिल जाती है हमें शॉप पे, जहाँ पर हमें सिलाई का सामान मिलता है। एक साइड पर हमने खोलकर जिप को लगा दिया था, अब बंद करके हमें इस तरह से मोड़ना है और आधा इंच कपड़ा अंदर को फोल्ड करते हुए ये बैक साइड का पल्ला है, इसे भी अटैच कर देना है जिप के ऊपर। और अगर समझ ना आए तो आप 2 बार 3 बार ऐसे रिवर्स करके देखेंगे ना, तो पक्का समझ आ जाएगा जिप लगाने का। और हमारी जिप अटैच हो गई, जो फालतू है वो हम कट कर देंगे। और देख लेना है चेक करके हमारी खुल रही है जिप। कई बार कपड़ा बीच में आ जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए खोल कर ज़रूर देख लें। और ये जो दूसरी पट्टी थी हमारी, ये हमने आधा इंच छोड़कर और ऊपर फोल्ड कर ली है, और इसे हमने बैक साइड के पल्ले की तरफ ही लगाना है इस पट्टी को, और आगे को बढ़ाकर लगाना है इस तरह से, ताकि जब हमारी जिप खुलेगी तो कुछ दिखाई ना दे। और इसे पक्का कर लेना है हमें एंड तक, और कट कर देना है नीचे से। इस तरह से 2-3 बार पक्का कर लेना है, ताकि सिलाई उधड़नी ना शुरू हो जाए हमारी। और फिर जिप बंद करके, और ये जो फालतू पट्टी आधा इंच छोड़ी थी ना आगे को, हमने फोल्ड करके उसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर छोटी सी जिप सी की किनारी दिखाई देती है, वो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, और नीचे को भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है। जिप बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, हमारी अंडरग्राउंड जिप हो जाएगी ये। और हमारी जिप कंप्लीट हो गई। जिप लगाने के लिए आपने देखा काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, इसलिए जो बोलते हैं नहीं लगाओ, तो मैं तो खुशी हो जाती हूँ कि अच्छी बातें ना लगवाएं। अब हमने फ्रंट के पल्ले के लिए बुकरम ले लेनी है, और बुकरम का ये पीस पड़ा था मेरे पास, वो कम था, इसलिए मैंने बड़ी वाली बुकरम से निकाल लिया है पीस। जितना हमारा आगे का पल्ला है, इंची टेप से नाप के उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये जिप वाली साइड है। अगर जिप ना हो तो पूरा पूरा लेना है। अब हमारी जिप है, इसलिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले ली है बुकरम, और इसे जैसे हम पोंचे के ऊपर अटैच करते हैं इस तरह से अटैच कर देनी है, और एक बार फिर से दोबारा अटैच करनी है, और फालतू धागे कट कर लेने हैं, ताकि हमारी सफाई से बेल्ट बन जाए। और इस तरह से मैंने एक बार और अटैच करके इसके किनारे पर सिलाई लगा ली है। इसे हमने उल्टी साइड पर रखकर सीधी साइड के ऊपर फोल्ड करना है पैंट के, हमेशा यही याद रखना। ये हमारी फ्रंट की है, ये बुकरम वाली फ्रंट पे लगती है, और जो इलास्टिक होती है वो बैक साइड के पल्ले पर पड़ती है। और पैंट हमारी लगभग तैयार ही हो गई है, सिर्फ बेल्ट ही रह गई है इसकी, और हुक लगानी है, क्योंकि अगर जिप लगाएंगे तो हुक भी लगानी पड़ेंगी। इस तरह से ना आधे घंटे का काम ज़्यादा हो जाता है अगर जिप का पंगा हो तो। अगर जिप नहीं लगवाते तो फिर तो बहुत आसानी से हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने बड़ी ही ले ली थी, वैसे 2.5 इंच बहुत होती है बुकरम, इसलिए मैंने आगे से कट कर दी है फालतू वाली। और अब बैक साइड के लिए पट्टी हम कट करेंगे। बैक साइड के लिए हमें 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए, और मैं वेस्ट कपड़े में से देख रही हूँ वो छोटी थी, इसलिए ये मैंने कट कर लेनी है 2.5 इंच। ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बैक साइड के पल्ले पर लंबी पट्टी लगती है। बैक साइड का पल्ला हमारा फ्रंट से थोड़ा ज़्यादा होता है, और कैंची से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इंची टेप से नाप नाप के खींच के ही फाड़ लूँगी इसको, कपड़े को, क्योंकि ये कन्नी वाली साइड है, आराम से हमारी फट जाएगी। और 3.5 इंच की पट्टी मैंने इस तरह से सीधी कर ली। अगर खींच के पाड़ो तो फिर थोड़ा सा ना कपड़ा इकट्ठा सा हो जाता है, वो मैंने हाथ से सेट कर लिया है। और अब मैं बैक साइड के पल्ले के ऊपर लगाऊंगी इसको, और फ्रंट के ऊपर हमें फोल्ड करनी है। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे पर हमें पट्टी लगा लेनी है। बाहर डॉग की फाइट शुरू हो गई थी, उसे हाँ कर आई हूँ। बहुत परेशान करते हैं, जब भी वॉइस ओवर करनी हो ना तो ये झगड़ा कर लेते हैं बाहर। अब मैंने पट्टी पूरी अटैच कर दी है, और
1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर आगे से कट कर दी है। अब हमने इलास्टिक लेनी है और जो हमारा जिप के आगे हमने कपड़ा लगाया था 2.5 इंच का पट्टी सी लगाई थी, वहाँ पर सीधा निशान लगाना है और आगे पर कमर से 5 इंच कम लेना है। अगर हमारा इलास्टिक अच्छी क्वालिटी की हो तभी 5 इंच कम लेना है। अगर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो तो फिर 7 इंच कम भी ले सकते हैं, क्योंकि ख़राब क्वालिटी की इलास्टिक जो होती है बहुत जल्दी बढ़ जाती है और पैंट हमारी ढीली हो जाएगी। इसलिए इलास्टिक अच्छी क्वालिटी की ही लें। अगर थोड़ी ख़राब क्वालिटी आ भी जाए तो फिर 2 इंच और कम लेने चाहिए। और अब मैं इसे जो निशान था हमारा वहाँ तक कट कर दूँगी और जो फालतू कपड़ा बड़ा है हमारा वो भी कट करके इसको पक्का कर दूँगी। और हमारी इलास्टिक भी अटैच होगी और दोनों साइड पर पैंट की अटैच कर देंगे और पक्का कर देंगे 3-4 बार सिलाई लगाकर। और हमारी जो चूनट है उसको बिल्कुल सेट कर लेना है हाथ से, ताकि कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम ना हो, फिर ख़राब लगेगी अगर ज़्यादा या कम हुई। इक्वल कर लेनी है चूनट हमने जो बैक साइड पर है। और अब हमने एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर लास्टिक के, ताकि हमारी जो लास्टिक है वो हिले नहीं तो लास्टिक पलटी हो जाती है हमारी अगर ऊपर सिलाई ना लगाएं। इसलिए दोनों साइड पर खींचकर मैंने एक सिलाई लगा ली है। बरीक बखिए से ही पक्की सिलाई लगानी है इसे। और अब हम हुक लगाएंगे इसके ऊपर। ये बड़ी वाली हुक जो है वो बुकरम वाली साइड पर लगेगी और इसे पक्का कर देंगे। पीछे की साइड पर भी पट्टी मिलती है, हमें पत्ती सी मिलती है, ये हमें मार्केट से आसानी से मिल जाती है हुक। मैंने तो इकट्ठी ले आकर रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने बाहर लोगों के कपड़े सिलने होते हैं। जिन्होंने अपना सूट ही सिलना है वो एक ही जोड़ा ले आए तो बहुत होता है। और ये फालतू धागे साथ साथ कट करके ये छोटी वाली हुक जो है फ्रंट की साइड पर इस साइड पर लग जाएगी और बैक साइड पे के ऊपर इसके पत्ती भी होती है वो लगाकर और कैंची से हम पक्का कर देंगे इसको। ये इसके किनारे को अंदर को पक्का कर देंगे, बिल्कुल फोल्ड कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं चुभेगी क्योंकि इसके ऊपर हम कपड़ा फोल्ड कर देंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से फोल्ड करना है। ये वहम ना करें कि ये हुक हमें चुभेगी, बिल्कुल नहीं चुभेगी, ना ही हमारी जिप चुभेगी, क्योंकि सभी कुछ हमने अंडरग्राउंड लगाया है। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखें अंडरग्राउंड हो गई है हमारी हुक और बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही, तो चुभेगी कैसे हमारी हुक। और बहुत अच्छी फिटिंग आती है जिप के साथ पैंट की, बिल्कुल पैंट जैसे मेंस पैंट जेंट्स डालते हैं ना वैसे ही बन जाती है हमारी पैंट। और दूसरी साइड को भी हम फोल्ड कर देंगे, ये हमारी अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगी। और पक्की सिलाई कर देनी है हमें, बरीक बखिया करके इसको बिल्कुल पक्की सिलाई कर देनी है। और हमारी पैंट कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी शॉर्ट वीडियो में मैं डॉग्स की वीडियो डालती हूँ, वो भी प्लीज़ जाकर ज़रूर देखा करें। वे देखें कितनी अच्छी